हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी वनीला स्काई, जो थ्रिलर तो है ही बट विद अ लिटिल ट्विस्ट ऑफ लव स्टोरी। ये स्पेनिश मूवी ओपन योर आइज की रीमेक है। टॉम क्रूज को एक्शन के अलावा लव एंगल में देखने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पहले मैंने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट आफ्टर वॉचिंग दिस आई डेफिनेटली एग्री कि ही इज़ जेन्युइनली वेरी हैंडसम। और मूवी में पेनेलोपी क्रूज के अलावा कैमरॉन डियाज भी मेन लीड में है, जो कि टॉम की लव इंटरेस्ट है। कहानी की बात करूँ तो ये स्टोरी है डेविड की, जो काफ़ी रिच है और अपने बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा है। डेविड सेटल नहीं होना चाहता अंटिल उसकी मुलाकात सोफिया से होती है, जिसे देखकर डेविड को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जिस बात से जूलियाना, जो डेविड की फ्रेंड विद बेनिफिट्स होती है, उसे बहुत जलन होती है बिकॉज शी वॉज इन लव विद हिम, पर डेविड तो उसे सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ कर रहा था। इस बात से गुस्सा होकर एक दिन जानबूझकर वो डेविड को अपनी कार में बैठाकर बहुत बड़ा कार क्रैश करवा देती है, और इस क्रैश में जूलियाना तो मर जाती है, पर डेविड का चेहरा बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। उसके बाद डेविड का फोकस होता है अपने चेहरे को कैसे ना कैसे करके ठीक करना। वो बहुत सारे डॉक्टर्स को हायर करता है और बहुत सारी सर्जरीज करवाता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी विद सोफिया। खैर कर कराकर वो एक दिन हिम्मत करके अपने दोस्त ब्रायन और सोफिया से मिलता है, पर चीज़ें वैसे नहीं जाती जैसा उसने प्लान किया होता है। ऑब्वियसली सोफिया उसके ऐसे चेहरे को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती, और यहीं से मूवी एक नॉर्मल लव स्टोरी से थ्रिलर बन जाती है। इवन तो मूवी की स्टार्टिंग ही काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, जो कि कंटिन्यू रहती है। ये सब बातें डेविड किसी जेल में बैठकर मैकेब नाम के लॉयर को बता रहा होता है, तो काफ़ी सस्पेंस होता है कि डेविड पर मर्डर चार्जेस हैं। तो वो क्लेम करता है कि उसकी लाइफ में जो भी हुआ है उसके दोस्त ब्रायन या फिर उसकी कंपनी के बोर्ड ने करवाया है। तो ये सब काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, पर साथ में ही इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होगा। और मूवी का क्लाइमेक्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर कैमरॉन ने जेन्युइनली मेमेंटो और इंसेप्शन को काइंड ऑफ एक मूवी में बांध दिया है, और इस मूवी के कुछ सीन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बताए जाते हैं। इस मूवी में रोमांस है, सेक्स है, डिज़ायर है, थ्रिल है, और सस्पेंस तो भर भर कर है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सिंपल लव स्टोरी होगी, बट आई वॉज रॉन्ग। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, जैसे जूलियाना की दोबारा से एंट्री हो जाती है, और पूरी मूवी को एक ड्रीम के तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि एज अ व्यूअर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या रियलिटी है और क्या ड्रीम है। और जो वनीला स्काई नाम के पीछे का लॉजिक है, दैट वाज इंटरेस्टिंग एज वेल। मूवी काफ़ी सारे पहलुओं पर बात करती है, जैसे गुड लुक्स पर, कि प्यार के लिए एक अच्छा दिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कि फैंटेसी भी कुछ हद तक ही अच्छी लगती है, बाद में वो एक नाइटमेयर बन सकती है। सो एवरीबडी शुड लिव इन अ रियल लाइफ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आई थिंक आप लोगों को मूवी देख कर ही समझने चाहिए। सो आई विल गिव दिस मूवी 10 out of 10, क्योंकि मुझे थ्रिलर मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। ये 2001 में रिलीज़ हुई थी और डेफिनेटली रीवॉच की जा सकती है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट और प्रेजेंट किया गया है। सो अगर किसी को ये मूवी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।